अभी ज़रा जल्दी हो जाएगा, समय आने पे बता देंगे, वरना एक प्रूव्ड केस जिसमें खुद कन्फेस किया हो एक व्यक्ति ने कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है। कश्मीर में हमेशा धर्म के नाम पे एक जुनून पैदा किया जाता है। आज भी जब मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन रहा था मुझे बहुत बुरा लगा। तो वहाँ पे इल्ज़ाम है कि आपने PAGD को तोड़ दिया, यहाँ पे जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कश्मीर में चाहेगी उनसे ज़्यादा वोट लेगी। खबर यहाँ पे बताई कि हमने उनको बताया कि आप इलेक्शन जीत के आइए, दिल्ली ने उनको बताया कि इलेक्शन जीत के आए। डेफिनेटली उमर अब्दुल्ला साहब का सियासी पालन पोषण, सियासी बचपन भारतीय जनता पार्टी की गोद में हुआ है और ऐसे लोगों को आज कश्मीर की जनता रिजेक्ट कर रही है। जिन दो खानदानों ने इस कश्मीर को खून से सींचा आज रिजेक्ट कर रही है यहाँ की जनता इनको। किसकी बात कर रहे हैं? अरे पार वाले, जिसको हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि ये हमारी धरती हमारी भूमि है। सीरियस अबाउट दैट? अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को दारुल हुकूमत श्रीनगर से शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में इस वक्त इलेक्शंस का जुनून, इलेक्शंस का बुखार हर एक पर सवार है, शिमाल से लेकर जनूब तक। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको जम्मू कश्मीर का सियासी इंजीनियर कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। आज मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनका जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में असर है, जो जम्मू कश्मीर में पॉलिसीज को लेकर दिल्ली की क्या पॉलिसी होती है, प्राइम मिनिस्टर का क्या खासकर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान साहब। और मैं सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल कश्मीर क्राउन का भी शुक्रिया करता हूं कि आज आप लाइव इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी, जहां पे आप बैठे हैं, इसको शहर को बड़ा सजाया गया इस साल। आई एम रियली हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थैंक यू प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी है, इसके हवाले से अगर हम शुक्रिया ना अदा करें तो ये मेरे ख्याल में ये लंदन स्ट्रीट बन गई है, जहां पर आज रात के करीबन इस वक्त 9 बजे हैं, आप घूम रहे हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से? देखिए, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जिन्होंने स्मार्ट सिटीज़ का एक कंसेप्ट दिया भारत को और तमाम ऐसी सिटीज़ को डेवलप किया, इम्प्रूव किया, जहाँ पे बिल्कुल ये सिटीज़ नाम की रही थी, गंदगी छाई हुई थी, चारों तरफ से कंजेशन थी, कोई सिटी का नामो निशान नहीं था। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला और कश्मीर का ये श्रीनगर जो एक तारीखी टाउन है, यहाँ पे भी यही हालात थी। जब लोग यहाँ पे आते थे, चाहे आप पोलो व्यू को देखिए, चाहे आप टावर को देखिए, अपने लाल चौक को देखिए, चाहे आप इस बंड को देखिए, ऐसा लग रहा हम किसी फॉरेन में हैं, UK में हैं, कहीं USA में हैं। इस प्रकार की डेवलप करके मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके इतनी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई और कश्मीर को दोबारा से उस जन्नत की राह पे लाया जो ये 60s 70s में सिर्फ मूवीज़ में देखा जाता था, जो पिक्चरों में देखा जाता था। ये सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें मुबारकबाद न दी जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से कश्मीर क्राउन के माध्यम से और शाहिद इमरान के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। तो सुनील जी, कितनी मोहब्बत है इसके साथ, ये बता दीजिए। देखिए, सिर्फ मुझे नहीं, पूरे भारतवासियों को इस कश्मीर के साथ बहुत मोहब्बत है। यही वजह है कि यहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों ने अपनी शहादत दी और इस कश्मीर को भारत का टूट अंग रखने के लिए हमारे नौजवानों ने शहादत दी। उनके शहादत के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हुए मैं इस कश्मीर की धरती को पूरा प्यार करता हूँ, नमन करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके पार भी अभी हमारी धरती है, उससे भी हम प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हमारे इसमें आ जाए। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे पार वाले, जिसको हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि ये हमारी धरती हमारी भूमि है। Are you serious about that? नहीं, मैं तो हुई, जिसमें देश का इतना बड़ा मंदिर एक बिल पास करता है, तो मैं एक साधारण सा नागरिक सीरियस नहीं हो सकता हूँ क्या? तो आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि तामीर और तरक्की के हवाले से आपने जो ख्वाब देखे थे सुनील जी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदे ताबीर हो रहे हैं। तो सुनील जी, 70 साल तक आप अपोजिशन में रहे हैं कम से कम मुल्क में, तो आपने तब से आज तक इनको क्यों नहीं बताया कि कश्मीर को आपने डेवलप करना था, नहीं किया गया? सुनील जी, कितना दुख है आप जैसे लोगों को।
देखिए, मेरी उम्र तो अभी उतनी नहीं है कि मैं 7 दशकों का हिसाब बताऊं, लेकिन फिर भी जितनी उम्र है हमने बहुत सारा समय अपोजिशन में बिताया, विपक्ष में बिताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेके मोदी जी की सरकार तक यदि आप देखेंगे, डेवलपमेंट को लेके भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया बिल्कुल क्लियर था कश्मीर को लेके। वजह यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे ट्रेन लाई और आज उसको पूर्ण नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। यहाँ की ब्यूटिफिकेशन, यहाँ के सड़कों को चौड़ा करें, यहाँ पे एम्स, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे रिंग रोड्स और इंटरनल रोड्स। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर बचा होगा जहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई हो। ये जवाब है उन 70 दशकों की कुप्रशासन का, जिसमें यहाँ के 2 खानदानों का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने कश्मीरियों का खून चूसा, जिन्होंने कश्मीरियों को गुमराह किया, जिन्होंने इस कश्मीर को एक केवल और केवल खून की एक होली से रंगा। ये उनको जवाब है। ये जवाब डेवलपमेंट की तरफ से है, ये जवाब अमन की तरफ से है, ये जवाब शांति की तरफ से है। ये सारा कुछ आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से, इनकी सरकार की वजह से, और ऐसे लोगों को आज कश्मीर की जनता रिजेक्ट कर रही है। जिन 2 खानदानों ने इस कश्मीर को खून से सींचा, आज रिजेक्ट कर रही है यहाँ की जनता इनको। तो सुनील जी, ये भी बता दीजिए कि 2 खानदानों की आपने बात की, इल्ज़ाम आप पे ये लग रहा है कि एक खानदान को कहीं ना कहीं खबरों के मुताबिक जो हमें आ रहा है कि आपका आशीर्वाद हासिल है। मैं सीधे बता दूं कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि दिल्ली के वो बहुत करीब होते जा रहे हैं। शाहिद साहब, मैंने कल भी किसी को कहा, उमर अब्दुल्ला साहब का सियासी पालन पोषण, सियासी बचपन भारतीय जनता पार्टी की गोद में हुआ है। जो ही उन्होंने इस सियासत, मानते हैं कि वो आपका बच्चा है? अरे हमारा नहीं, लेकिन हमारी आइडियालॉजी द्वारा संचालित सरकार का एक रुकन उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने सियासत भारतीय जनता पार्टी की गोद में सीखी है। तो ये अलग बात है कि कश्मीर में आके एक बात, दिल्ली में जाके दूसरी बात, ये बड़ा अजीब सा रवैया रहा। इन्होंने कांग्रेस को भी इसी प्रकार के 2 रूप दिखाया और कश्मीरियों को भी 2 रूप दिखाकर आज तक इन्होंने गुमराह किया है। लेकिन मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा शाहिद साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। आपने देखा होगा 3 अगस्त 2019 को उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके एमपीज़ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिले और यहाँ आके उन्होंने एक ढोंग रचा कि भाई 370 हटाया गया, जबकि उनको उसी दिन कन्वे कर दिया गया था। आप दिया गया था, दिस इज न्यूज़। अरे आप उस दिन का फोटो देखिए, 3 अगस्त 2019 को वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, इतने बड़े नेता। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप इस बात को मानिए, उन्होंने कई बार दरवाजे खटखटाए दिल्ली में। ये अलग बात है कि हमने कहा है कि इस बार आप जनता का आशीर्वाद लेके आइए। ये जो दिल्ली में बैठ के आप किसी से मिल के आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, या आप दोबारा से कश्मीर को उसी लाइन पे लेना चाहते हो जिस प्रकार से 1987 में आपने एक इतिहास रचा, वो होगा नहीं। दिल्ली और केंद्रीय, आपने खबर यहाँ पे बताई कि हमने उनको बताया कि आप इलेक्शन जीत के आइए, दिल्ली ने उनको बताया कि इलेक्शन जीत के आए। डेफिनेटली दिल्ली ये क्लियर है कि एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनकी तरफ आपने इशारा किया, आपने उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ इशारा किया। हम बात उन्हीं की कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि आप इलेक्शन जीत के आए। इलेक्शन जीत के आना मतलब कि लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है ना आशीर्वाद, आशीर्वाद कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही है, तो इसका मतलब तो आप तो शाहिद साहब, आप पता नहीं किस तरफ ले जाएंगे। आशीर्वाद तो राजनीतिक आशीर्वाद हम सबको देते हैं, उसमें किसी को कोई वो हम दुश्मनी नहीं निभाते हैं। लोकतंत्र है, सबको खुली छूट है, मिल सकते हैं, जा सकते हैं, कोई किसी को रुकावट नहीं है। लेकिन आपको कश्मीर में काम करना पड़ेगा, लोगों को, इंसानियत को, गरीबी को यहाँ पे आपको सर झुका के यहाँ से जीत के आना पड़ेगा। ये सबको एक स्पष्ट संकेत है। तो सजाद गनी लोन आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं उनकी यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं थी, वो भाग गए नॉर्थ कश्मीर से। बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि बीजेपी वाले, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं था तो भाग गए नॉर्थ कश्मीर से, इसलिए उन्होंने मैदान यहाँ पे खुला छोड़ दिया। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक परिंदा होता है तो कुछ कश्मीरी में उस परिंदे को कहते हैं चरछा। ना 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 ना
जो अपने पाँव ऊपर की तरफ रखता है कि भाई आसमान गिर रहा है मैं बचा लूँगा, तो मैं वही मिसाल देना चाहूँगा। सजाद गनी लोन साहब जो सीमित है एक सीट पे, और वो भी बारामुल्ला कुपवाड़ा की सीट पे, वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा। बहुत ही अजीब लगता है जिन लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल कश्मीर में भी कोई पहचान है, जिन लोगों को यहाँ से बाहर कोई पहचान नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को बताएंगे कि भाई हम डर रहे हैं। बता दिया, इल्ज़ाम तो लगा दिया। अगर हम डरते तो 543 सीटों पे कौन लड़ रहा है? सजाद गनी लोन साहब की पार्टी लड़ रही है। भाई वो तो लिमिटेड है एक सीट पे, और मुझे लगता है कि वो किसी गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कश्मीर में चाहेगी उनसे ज़्यादा वोट लेगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इस बार का नज़रिया है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार एक्सपेंशन कश्मीर में हो रहा है, हमें अभी कश्मीरियों का दिल जीतना है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे शांति को स्थापित करके, या इस प्रकार से एक वातावरण इकोसिस्टम यहाँ पे एक अमन का देके हम कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते हैं। हम जल्दी में नहीं है। जिस दिन हम आएंगे सजाद गनी लोन साहब का मुंह खुला रह जाएगा। हम नॉर्थ की सीट भी लेंगे और साउथ और सेंट्रल की सीट भी लेंगे, लेकिन अभी हमने खुली छूट दी है। आप लड़िए, उमर अब्दुल्ला साहब लड़े, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। जाओ लड़ो, हम देखेंगे। सुनील जी, एक और सवाल है कि आपको ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने PAGD को तोड़ दिया यहाँ पे, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है। तो आपने ज़ाती तौर पर इंटरवीन किया और उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर एक बयान दिया कि नहीं जी, हमें PDP के साथ कोई अलायंस नहीं करनी है। थोड़ा सा उसके अंदरून जो हकीकत है वो क्या है? देखिए सर, कोई भी अलायंस होता है वो नीयत पे चलता है। जो लोग पहले ही बिके हुए हों वो कितनी देर अलायंस चलाते हैं? बड़ी बदकिस्मती है, कश्मीर के लोगों की भी ये बड़ी बदकिस्मती है। इस प्रकार के लोग यहाँ पे राजनीति में आए हैं पिछली 3 पीढ़ियों से, जो कश्मीर के सेंटिमेंट को, जो कश्मीर के उस जिसे कहेंगे हम लोकतंत्र या जमहूरियत के प्रति एक जो सिंपैथी है उसको बेच देते हैं। एक मामूली से, एक छोटे से एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बेचते हैं। ये हमें पहले ही पता था। जो PAGD बना है ये लोगों को एक दिखावा है, अंदर से इनके निशाने कुछ और थे। नहीं पता था कब तोड़नी है, कब तोड़ ली। ये खुद तोड़ने वाले थे, ये खुद कह रहे थे बताइए हम कब तोड़ें इसको, हम कब जोड़ें इसको। डेफिनेटली ये मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के लोगों की ये बदकिस्मती है, किन लोगों पे हम विश्वास कर रहे हैं। वरना जो नेता होता है, यदि वो अपोजिशन में हो, सत्ता में हो, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के साथ वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपने PAGD 370 का जब भारत की संसद ने इसको तोड़ा, आपने कश्मीरियों को ये बताया कि भाई हम सब इकट्ठे होकर इस PAGD को बना के 370 को वापस लाएंगे। भाई आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट्स वहाँ पे थे, आपने वहाँ पे क्या किया? उसके बाद आप पिछले 5 साल से मेंबर पार्लियामेंट 3 वहाँ पे बैठे हैं। तो ये ज़बरदस्ती का ढकोसला दिखा के, लाख रुपए हर माह लेते हैं। ये ज़बरदस्ती का ढकोसला दिखा के कश्मीरियों को वो गुमराह करना चाहते हैं। PAGD जिस दिन बना उसी दिन ये तैयार था टूटने के लिए। सब इंतज़ार कर रहे थे। अरे PAGD की बात क्या कर रहे हैं शाहिद साहब, ये बात गरूर प्रकट करेगी। मैं पूरी जिसे कहेंगे रिगार्ड्स के साथ ही कहूँगा, पूरी नदामत के साथ कहूँगा, इनकी पार्टीज टूटने को तैयार हैं। ये हम कहते हैं भाई रुको, जाओ उधर ही रहो, वरना यस PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आप जिस वक्त देखें तार तार होगी, ताश के पत्तों की तरह गिरेगी। ये जिनको ये फतूर है ना कि भाई पता नहीं PAGD टूटा तो हमारी पार्टी मजबूत है, इनकी पार्टियां तक रहने वाली नहीं है। लेकिन हम उस तरफ देखते नहीं है, अदरवाइज़ इनकी पार्टियां संभालना मुश्किल है इनके लिए। तो सुनील जी, एक और सवाल है कि इलेक्शंस इस वक्त हो रहे हैं, चूँकि देश भर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि एक हवा चलाई जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो आप वाज़िया कर दीजिए। जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, इसी सरज़मीन के आप बेटे हैं, तो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हवा चलाई जा रही है, BJP की जानिब से एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि मुसलमानों के हवाले से आपकी पॉलिसी क्या है? देखिए, कश्मीर में हमेशा धर्म के नाम पे एक जुनून पैदा किया जाता है। आज भी जब मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। इतने बड़े लेवल के लीडर आज शायद आपने नहीं सुना, जो भगवान आदत वाला नहीं, जो भगवान राम के लिए उन्होंने शब्द निकाले, मुझे बहुत ठेस लगी। हालांकि मैं चाहूँगा
कि हम जो इसने आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और इतने बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस प्रकार के शब्द उन्होंने निकाले हैं, ये कम्युनलाइज करना चाहते हैं, ये पोलराइज करना चाहते हैं और इसके लिए इनको पूरा समर्थन मिलता है बहुत सारे लोगों का। एक पोलराइज्ड, एक कम्युनल एनवायरनमेंट देके ये यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बटोरना चाहते हैं। आज आपने शायद सुना नहीं होगा जो भगवान राम के प्रति इन्होंने शब्द निकाले, मुझे शर्म आती है इस प्रकार का नेता ऐसे निकाले। तो ये साफ जाहिर करता है जिसको अपने धर्म की कदर नहीं, जिसको अपने धर्म की कोई श्रद्धा नहीं, वही व्यक्ति ऐसे शब्द निकाल सकता है। तो ठीक कहा, मैंने पीछे सुना था भाई इसका कोई धर्म ही नहीं है, ये क्या किसी धर्म पे उंगली उठाए। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पे मुसलमानों को वर्गलाया जाता है, यहाँ पे गुमराह किया जाता है, यहाँ पे जुनून तैयार किया जाता है। भारत में 22 करोड़ मुसलमान हैं, आप देखिए वो मुस्लिम नहीं है, वो कुरान नहीं पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्या केवल 68 लोग ही मुसलमान हैं क्या? क्या इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के कंधों के ऊपर इस्लाम है क्या? तो कहाँ इस कश्मीर को किस तरफ लेना चाहते हैं? देखिए, हम स्पष्ट एक बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, ये कितना भी यहाँ पे कोशिश करें कि अमन को ठेस पहुँचाएं, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। ये मैं स्पष्ट चुनौती देना चाहता हूं इन दो परिवारों को। ये दोबारा से यहाँ पे बदअमनी फैलाना चाहते हैं, ये दोबारा से यहाँ पे नौजवानों को गुमराह करके इनको हाथ में पत्थर देना चाहते हैं, इनके हाथ में बंदूक देना चाहते हैं। वो दिन निकल गए। अब आखिरी सांस भी आपकी निकलेगी, लेकिन कश्मीर को उस रंगत में हम रंगने नहीं देंगे जिस रंगत में रंगना चाहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, जमहूरियत है, सबको खुली छूट है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, लेकिन इसको गलत राह पे ये ले जाएं, ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा यहाँ पे केवल, मेरा ऐसा मानना है, 1000-1500 ऐसे लोग हैं जिनको पुश्त पनाही फारूक अब्दुल्ला साहब की है, जिनको पुश्त पनाही मैडम महबूबा मुफ्ती जी की है, और 70 लाख लोगों को होस्टेज इन्होंने बना के रखा है। आतंकवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, इन्होंने सेपरेटिज्म के नाम पे, इन्होंने यहाँ पे एटॉनमी के नाम पे गुमराह कर रखा है, इन्होंने सेल्फ रूल के नाम पे गुमराह कर रखा था। केवल 1500 लोग, जब आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, केवल हमने उन 70 लाख लोगों के लिए शांति का वातावरण देने के लिए 1500 लोगों को शिकंजा कसा। आज यहाँ पे शांति है। ये दोबारा से उन 1500 लोगों को बाहर लाके यहाँ पे वही रंग रंगना चाहते हैं जो होने नहीं देंगे। अगर आप नए 1500 भी पैदा करोगे, उनके लिए भी वही जगह होगी जो पहले वाले 1500 लोगों के लिए है। हम 70 लाख लोगों के लिए शांति देना चाहते हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहते हैं, यहाँ पे अमन देना चाहते हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल जाएं, यहाँ पे कारोबारी अपना कारोबार करे, इस प्रकार का एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। लेकिन ये दोबारा से यही हिंदू मुसलमान का जुनून पैदा करके अपनी उस कुर्सी को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। जो मुझे ये सब कुछ किया कराया इन्हीं का था। डेफिनेटली, इसमें कोई शक है क्या? आप यहाँ का इतिहास पढ़िए। शाहिद साहब, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं और जिस प्रकार से मैं आपको सुनता हूँ, आपकी बड़ी पकड़ होती है किसी भी सब्जेक्ट पे। आप मुझे बताइए, यहाँ इनका कराया नहीं तो और किसका कराया है? किसने किया आज तक? इन्हीं के हाथों में तो सत्ता थी। भारतीय जनता पार्टी के पास प्योर मेजॉरिटी 2014 के बाद आई, और आप ये देख रहे हैं, इस बंड पे देखिए डेवलपमेंट, आप रिंग रोड देखिए डेवलपमेंट, आप एम्स देखिए डेवलपमेंट। छोड़िए, मैं कहता हूँ आपके गांव में 2 घर हैं, उन 2 घरों में अगर ज़मीन का डिस्प्यूट होता है, रोज़ आप थाने जाते हैं, रोज़ वहाँ पत्थर चलता है, रोज़ लड़ाई होती है, गाली गलौच होती है, आप कोई भी काम कर पाएंगे? मोहल्ले में नहीं कर पाते हैं। तो जिस कश्मीर को इन्होंने बंदूक दी, जिस कश्मीर को इन्होंने अलगाववाद दिया, और एक बौद्धिक संरक्षण जिसे इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं, वो इन 2 खानदानों ने दिया, वो इन 2 राजनीतिक दलों ने दिया, ताकि ये बढ़ता चले और इनके राजनीतिक दल आगे बढ़ते चले। सुनील जी, इल्ज़ाम आप पे ये भी लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो ईडी का केस चल रहा था, तो इल्ज़ाम आप पे ये भी है कि अगर आपकी इनके साथ ये नहीं होती, आशीर्वाद आपका नहीं होता, तो उनको जेल में होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को तो आपने जेल में डाल दिया। फारूक अब्दुल्ला के हवाले से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये क्या मामला है, क्या माजरा है? देखिए, इसमें तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है एजेंसीज़ पे, या मैं तो नहीं कहूँगा कि कोर्ट पे कोई सवालिया निशान खड़ा कर सकता हूँ, या कहाँ इनकी कौन सी तार जुड़ी है, कहाँ पे, कहाँ जुड़ी है? आप तो बता सकते हैं ना कहाँ जुड़ी है? प्रूव्ड केस है। आप बताइए कहाँ जुड़ी है, आप तो बता दीजिए कम से कम।
नहीं, मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई इस प्रकार की कोई वो इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन बड़ा तज्जुब हो रहा है कि एक जम्मू कश्मीर कुपवारा से लेकर कुलगाम तक आप एक एक शहरी को जानते हैं जनाब, आपकी पकड़ है, ये हम भी मानते हैं। अभी ज़रा जल्दी हो जाएगा, समय आने पे बता देंगे, वरना एक प्रूव्ड केस जिसमें खुद कन्फेस किया हो एक व्यक्ति ने कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है, इलीगल पैसा आया है, प्रूव्ड केस है। और बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वो खुल्लम खुल्ला अभी इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो एक तरफ से तो मुझे शर्म भी आ रही है। दबे दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं हमदर्दी है, क्या है, आई डोंट नो दिस, बट एक चीज़ है सुनील जी, सवाल ये भी है कि असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट ठीक बात है, जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर हम भेज रहे हैं यहाँ से 3 लोगों को, नॉर्थ कश्मीर से एक, साउथ कश्मीर से एक और सेंट्रल कश्मीर से एक, लेकिन असेंबली लगभग हमारे करीबन करीबन यहाँ के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा अपना एमएलए हो। सुनील जी, बार बार ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन अब आज लोगों को बता दीजिए, सितंबर से पहले इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मैं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है कि फेज्ड मैनर में चुनाव होंगे और जिसमें असेंबली भी है। हालांकि ऐसा भी है जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव भी अब ड्यू है। अगर फेज्ड मैनर में हम चलें तो पहले पंचायत का होगा, फेज्ड मैनर में चले तो म्यूनसिपल का भी होगा, फेज्ड मैनर में चलें तो डीडीसी का भी होगा। तो अगर उस फेज्ड मैनर में चलना है तो फिर कब टाइम आएगा वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर में असेंबली का हो, नहीं हो तो इंतज़ार करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव तो 2029 में लागू होने वाला है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट में सुनील जी, चूँकि आपके पास भी टाइम कम रहता है, आजकल कैंपेनिंग के हवाले से सुना है कि होम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, शायद वो पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ भी जा रहे हैं, और हमने ये भी सुना था कि शायद खुद जो हैं अमित शाह जी श्रीनगर भी आ रहे हैं। तो ये दौरा किस हवाले से? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, और कंपेनिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कंपेनिंग के लिए मैंने बोला वर्कर्स मीटिंग या कन्वेंशन? वर्कर्स भी नहीं, मुझे लगता है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके अगर वो आ सकते हैं तो आएंगे, अन्यथा इस प्रकार की हमारी कोई यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि हमारे गृह मंत्री जी आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव है आगे, कश्मीर के जो ये तीनों सीटें हैं इस वक्त बड़े शांतिमय तरीके से यहाँ पे कैंपेन चल रही है, और इसको दृढ़ करें और इसको मजबूत करें शांति को, उसको लेके अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीटिंग के लिए आ सकते हैं तो इन्हीं दिनों आएंगे, अन्यथा चुनाव के बाद तो मुझे लगता है कि फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव से पहले हमें भी उम्मीद है कि शायद आएंगे। तो सुनील जी, आप खुद किश्तवाड़ से हैं, डोडा जो हमारा चिनाब एरिया है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? चूँकि काफ़ी मोहब्बत करते हैं आपसे लोग, और श्रीनगर में भी माशाल्लाह, श्रीनगर में भी आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप हर एक के काम आते हैं, जो भी आपके पास आता है दिन रात लोग आपके पास आके मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं उनमें उनके मसाइल होते हैं, मुश्किलात होते हैं। पीर पंजाल चिनाब वालों के लिए क्या पैगाम? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे राजौरी पुंछ हो, चाहे अर्स्टवाइल डोडा हो, मैं अगर किश्तवाड़ की बात करूँ तो हम ही वो लोग हैं जो एक कॉमन कल्चर में पले बड़े हैं, जो एक कॉमन कल्चर में रहते हैं। अन्यथा कश्मीर में पहले कॉमन कल्चर था, लेकिन 89 के बाद, एक्सोडस के बाद एक ही कम्युनिटी रहती है। जम्मू में भी मेजॉरिटी कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी रहती है। हम दर्द समझ सकते हैं हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का। हमें पता है परवेज़ सजाद निसार के साथ खेले बड़े हैं, इनके घर में कैसा बनता है, कैसे मरने जीने पे हम जाते हैं, कैसे शादी ब्याह में हम आपस में जाते हैं। तो वहाँ का एक जो भाईचारे का एक सिस्टम है, मैं अपने तच्चा कोशरी करन लोग तच कोशर करन, लेकिन कश्तवाड़ ती लगभग 80-90% कोशर सत रलान। ये मान कि सोन ओरिजिनल कोशर, तो मॉडिफाई कोर्मुत, तो नेबर आमित सोरी कन्वर्शन। तो कन्वर्शनस मज मॉडिफिकेशन गमज, ओरिजिनल कशर। तो लिहाजा बहुत वन कि भाईचार वनकस डोडा अर्स्टवाइल डोडास मज तिमन उचित कशीर इंदन लुकन मज त तमन्ना पैद गसी कि युथु भाईचार गस ये दुबार कश्मीरी पंडित ये दुबार बाकी रिलीजन ते एस्टैब्लिश गसुन, ताकि एक कॉमन कल्चर चले। जिस प्रकार से आता है सुनील जी, ऐसे माहौल में, ऐसे कल्चर में रहना, क्या एंजॉय? मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पे लगभग 65% मुस्लिम है और 35% हिंदू है। हमने बचपन में खेला है, कूदा है,
मतलब खेतों में काम किया है मोरस मास सत अमिस जेन मास सत पख अमिस सत गो चारवाइन हेत अमिस सत गो वजन मंज होते परवेज़ सत सजादस सत रमज़ानस सत निसारस सत मतलब ऐसा कल्चर आपको कहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार का माहौल वहाँ पे नहीं बना। और हमारा गांव ऐसा है, इतनी पूरी इसमें मिलिटेंसी में एक भी मुस्लिम वहाँ का कोई आतंकवादी नहीं बना। कॉमन कल्चर का यही फ़ायदा होता है। वरना क्या होता है कि एक कम्युनिटी रहने से जिस प्रकार से यहाँ से निकाल दिया कश्मीरी पंडितों को, तो यहाँ के नौजवानों को पता ही नहीं ये कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी तारीख क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो हमारा फ्यूचर भी उसी से तबाह होता है। अगर यहाँ पे कॉमन कल्चर होता, एक मज़ा भी आता, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे जुलते, एक अच्छा माहौल बनता, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत के लिए भी अच्छा है, वो किसी इलाके के लिए भी अच्छा है। तो सुनील जी कशिर बट तिम तो बासान कि वापस पजवन तिमन यून, चूंकि बह गोस जुम मे गो वरिया फील मे समझो बुजुर्ग लगभग 60-70 वुर, मतलब उसके दिल में एक ऐसी तमन्ना थी कि बहुत यसान बह बसा हंदवार वापस, बह बसा हुत वापस, मगर अस पे फ़र्ज सुनील जी तुह पे फ़र्ज तो अख इनिशिएटिव अगर नी यह तिम यहान वापस आन मे बासन शाहिद साहब टाइम वन इन वोल कशिर पंडित यन योर वो कहाँ ते लूख आसन ना पानस किस सह मरनस खोचन इस गट तमिस पनी बारी ना मे मरुन तो मे बासन कि असन असन वन सह है मे जरूर बह मर मे कह परवाह, लेकिन गर मस मज बीन तम इज्जत आसन तथ किस पेवन चलुन। और कुनमथस मज नमथस मज ये माजन बीन निज इज्जत मतलब खतरस मज गई ये लूकन पे चलुन। आज वो अस्त अस्त युथ माहौल लोगमुत बनेवन मतलब ये वो मे कोशर मुसलमान यह यसान कि ये गस कोशर पंडित वापस यून। और मे बासन कि युस ये टेन्यूवर आसि मोदी जी 3rd टेन्यूवर, हालांकि मोदी जी पान वोनमुत पार्लियामेंटस मज कि बड़ बड़ डिसीजन इन हेम और ये बोर्ड यस डेफिनेटली आप देख लेना ये जो कार्यकाल होगा 5 साल का, ये भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली कार्यकाल होगा। बहुत बड़े बड़े डिसीजन होंगे और इसमें बड़ा डिसीजन कश्मीरी पंडितों का दोबारा यहाँ पे आना भी होगा 100%। तो सुनील जी लास्ट पे ज़रूर मैं पैगाम लेना चाहूँगा जो जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, खासकर क्या आपको लग रहा है कि बायकॉट जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए? एक आम इंसान को चाहिए कि वो वोट डाले जिसको गुमराह किया गया गुज़श्ता 70 साल से, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी आज़ादी के नाम पे, कभी इधर उधर के नाम पे, कभी उधर के नाम पे। तो आपको लग रहा है कि ये वोट जो है इसी से आप एक अच्छे इंसान को आगे ला सकते हैं? मुझे लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल जो तबका होता है किसी भी सोसाइटी का, वो सारी चीज़ों को समझता है लेकिन वो बोलता कम है, वो निकलता कम है। कश्मीर के लोगों को कश्मीर क्राउन की तरफ से, शायद इमरान की तरफ से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका इस बार इस बात का मुजाहिरा उसको करना होगा कि जमहूरियत हमारी जो भारत की, हिंदुस्तान की जमहूरियत है, सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत में हमें सब कुछ मिलता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं इस भीख मंगे पाकिस्तान की, उस पागल चाइना की, हमें किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सब कुछ यहाँ पे मिलता है, इतना सुंदर हमें यहाँ पे वातावरण मिल रहा है। तो यहाँ के इंटेलेक्ट कम्युनिटी को बाहर आना चाहिए और जिन लोगों को गुमराह किया है पाकिस्तान के नाम पे, बॉर्डर के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, किसी भी नाम पे गुमराह किया है, उन लोगों को जमहूरियत पे विश्वास जताकर पूरे विश्व को संदेश देना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि कश्मीरियत और यहाँ की इंसानियत, यहाँ का भाईचारा मजबूत होगा। मैं धन्यवाद करूँगा कश्मीर क्राउन का कि आप जिस तरीके से पूरे इस कश्मीर में विशेषकर इस चुनाव को लेके कैंपेन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हों। मैं भी मजबूती के साथ इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि लोग वोट देने निकले और जमहूरियत पे विश्वास करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये शहर, वो मस्जिद है, इसके ऊपर उस साइड से मंदिर है। क्या बात है, क्या बात, नज़ारा ही गजब है। मस्जिद है, शंकराचार्य हमारे सामने है, तो दरियाए झेलम लाजवाब 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 है ये सारा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बात कर रहे थे सुनील शर्मा जी, बहुत ही अहम बातों का खुलासा किया। खासकर दोस्तों इस वक्त अगर आपको अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर और अपनी तहरीर बदलनी है तो ज़रूर एक अच्छे इंसान को पार्लियामेंट में भेज दीजिए। और पार्लियामेंट में भेजना है तामीर व तरक्की के लिए। आपके कुपवारा में अब एम्स होना चाहिए, आपके कुपवारा में LD जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए। इसलिए आज वोट ज़रूर करें,
अपनी तकदीर बदलने के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक बदलाव के लिए आप वोट ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।